आप जानकर हैरान हो जाओगे कि आपकी बहुत सारी अच्छी आदतें, साथ में बुरी आदतें, आपके बचपन से डायरेक्टली रिलेटेड है। जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने बचपन में अच्छी अच्छी चीजें कंज्यूम की, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विचारों की बात कर रहा हूं, वो आज की डेट में मुसीबत के वक्त अच्छे से डटे रह सकते हैं। जिन बच्चों ने बचपन में कमजोर चीजें कंज्यूम की, आज की डेट में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों को वो खुद उत्पन्न करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, मैं आपको बताता हूं पेरेंटिंग की कुछ टिप्स। और ये टिप, आप पेरेंट हो या ना हो, आप स्टूडेंट हो, आप बच्चे हो, तो भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इतनी बढ़िया सी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप हर एक फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी क्षेत्र में हो, इसे आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अभी बहुत यंग एज में हो, तो आने वाली गलती को आप टाल सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि सॉफ्ट पावर सुना होगा आपने। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूं। सॉफ्ट पावर ये होता है कि मुझे आपके दिमाग में कोई चीज डालना है जिससे मैं अपना प्रोडक्ट आपको बेच सकूं। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ये प्रोडक्ट हो सकता है एक देश की शक्ति, एक देश की इमेज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। शैंगची शैंगची ये मूवी है, हाँ शैंगची मूवी है। उसमें जो हीरो है, उसका जो चेहरा है वो शी जिनपिंग से मिलता जुलता है। क्या ये कास्टिंग कोइंसिडेंस है? नहीं। बहुत पैसा लगता है इस चीज के लिए। जब भी दुनिया पे मुसीबत आती है, तब भी वेस्ट के जो साइंटिस्ट है और ये सब लोग दुनिया को बचाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। जब भी इधर एशियन देश को दिखाया जाता है वेस्ट की फिल्मों में, तो एक फिल्टर यूज किया जाता है, सेपिया फिल्टर जो होता है वो यूज किया जाता है, उससे मिलता जुलता। अच्छे दृश्य कभी नहीं दिखाए जाते इधर के देशों के, बहुत कम दिखाए जाते। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। हमारे मन मस्तिष्क में एक इमेज क्रिएट की जाती है किसी भी देश की, क्योंकि ये फिल्में जो है शैंगची एंड ये सारी फिल्में बच्चे देख रहे हैं, और बच्चे ही भविष्य है। यही बच्चे पॉलिटिशियन बनेंगे, यही बच्चे आर्मी ज्वाइन करेंगे। तब एक शी जिनपिंग चेहरे वाले बंदे की मूवी देखे है, और उसमें इतनी पावर है, उस देश में इतनी पावर है, ये इस बच्चे के मस्तिष्क में भर चुका है। तो ये आगे चल के जो डिसीजन लेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, वो इसके डिसीजंस को करेक्ट नहीं करेगा। तो इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग। आज से 30 साल पहले की जो फिल्में थी, वो जो जनरेशन थी, आज से पहले की जनरेशन, 20 साल 30 साल पुरानी जो जनरेशन थी, उस वक्त इनफैक्ट दोस्तों में भी कोई अगर सिगरेट पी रहा है, कोई अगर शराब पी रहा है, तो वो ऐसी नजरों से देखा जाता था, गंदा लड़का है। आज की डेट में मेरी जो जनरेशन है, उसके लिए पार्टी के मायने क्या है? पार्टी है ना, उसका शराब होना ही होना है, होना ही होना है। 1% इंसान होगा, ऐसा ग्रुप होगा जो बगैर शराब के पार्टी करता होगा। पार्टी का मतलब शराब। ये चीज आई कहां से? उन फिल्मों में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इन चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, उस जमाने में ये हुआ। जो इन्वेस्टर थे उनका बिजनेस इधर भी था, वो हर बिजनेस में पैसा घुसाए हुए रहते। तो इन्वेस्टर का जो फ्यूचर का ये है कि यार ये जनरेशन आगे चल के मेरे को बहुत पैसा कमा के देने वाली है, ये होता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अभी मुझसे 10 साल छोटी जो जनरेशन है, उनके लिए पार्टी क्या है? ड्रिंक्स प्लस गांजा। चीजों को नॉर्मलाइज किया गया। अगली अगली जो जनरेशन आएगी, आप सोच लीजिए। अब आते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। इतना जो मैंने आपको इतिहास बताया, अब पेरेंटिंग के ऊपर आते हैं। कार्टून्स देख लीजिए, डोरेमोन, क्या कार्टून है। ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं लेते मुझे नहीं पता। क्या है ये? बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहा है कि मुसीबत आई तो आप रोना शुरू करो, मुसीबत आई आप सो जाओ, मुसीबत आई आप यहां वहां अपने दोस्त को ढूंढो, अरे भाई मदद कर दे। एक बच्चा पढ़ाई से डरता है, मुसीबत में डरता है, ठीक है, उसका दोस्त वो गैजेट निकाल के देता है, वो
तो चेरी ऑन उसका टॉपिंग का चेरी है वो खाली, वो सिर्फ लुभाने के लिए। लेकिन उसका मेन हार्डकोर मैसेज क्या जा रहा है बच्चों के दिमाग? सोचा है आपने कभी? सोचिए। देन यू विल फाइंड लव एंगल। क्या जरूरत है इतने छोटे बच्चे के दिमाग में वो लव एंगल डालने की? क्या जरूरत है? क्योंकि जब आप ये सारी चीजें डालोगे तो ये बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाएंगे और ये कंज्यूमर बन जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के। एग्जाम्पल देता हूँ, जितने भी आप विदेशी कार्टून देखोगे उसमें लड़कियां क्यों क्यों क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं वो जल्दी से मैच्योर हो जाए, मैच्योर वर्ड तो गलत होगा, तो जल्दी से बड़े हो जाए सोच में, इन सब चीजों के लिए, और इन चीजों के कंज्यूमर्स बन जाए, इन चीजों से जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट है उनके कंज्यूमर बन जाए। अब इन चीजों से रिलेटेड प्रोडक्ट का वास्ट रेंज देखिए। मारा मैंने, इसके लिए परफ्यूम मारा, इसके लिए शर्ट खरीदा, इसके लिए जीन्स खरीदा, इसके लिए जूता खरीदा। बहुत रेंज है, बहुत रेंज है प्रोडक्ट की रेंज, आप देखते जाइए वो होते जाएगा। ब्रश किया इसी के लिए, ऐसा ऐड वाले दिखा रहे हैं भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए ये किस तरह। तो हर एक पेरेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कौन सा कार्टून देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हमने खुद उनके साथ बैठकर वो सारे कार्टून देखना है, और कार्टून देखते वक्त आपने उनको डांटना नहीं है, अरे ये मत देख, ये गंदा है, ये वो। देखते देखते जो कार्टून, मैं अभी सोल्यूशन बता रहा हूँ, देखते देखते वो जो कार्टून देख रहे हैं, आपने सिर्फ बहुत पोलाइटली बोलना, ये सब बकवास है, क्या घटिया है, अरे अरे ये देखने से बच्चे कमजोर हो जाते हैं, ये कमजोर लोग देखते हैं, ये ऐसे। धीरे धीरे उनके दिमाग में डालो, एक पॉइंट आएगा वो भी नहीं ये सही नहीं है, और फिर जो अच्छे कार्टून है वो दिखाओ। देखा यार, कार्टून देखना तो है, बच्चों का हक है, बनता है। तो अच्छे अच्छे जो मोटिवेशनल कार्टून है वो सारे कार्टून दिखाइए इनको, खुद बैठिए देखिए। अब ये हो गया बच्चों के कार्टून्स की बात। अब दूसरा एक मुद्दा मैं बताता हूँ। अक्सर हम देखते हैं बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ बाप मोबाइल फोन दे देते हैं उनके हाथ में। क्या बच्चे अभी जिद्दी पैदा हुए? इसके पहले क्या बच्चे जिद नहीं करते थे पहले की पीढ़ियों में? मैं पहले की पीढ़ियों से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, मैं पहले की पीढ़ियों से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक बच्चा जो पैदा होता है उसे पता नहीं होता है कि वो जेन वाई में पैदा हुआ है, जेन जी में पैदा हुआ है, वो बहुत रॉ है। तो प्लीज वो बहाने मत दीजिएगा कि हाँ वो जमाना और था, ये जमाना और है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बच्चा वही है, माँ वही है, बाप वही है, खाना वही खिलाना है। मोबाइल मत दीजिए ना आप। और जब मैं मोबाइल मत दीजिए कह रहा हूँ तो आप भी बच्चे के सामने मोबाइल लेके मत बैठिए। बच्चे को लगता है यार ये भी तो बैठे हैं, तो उसको जब खाना खिला रहे हैं उसको मोबाइल की आदत मत डालिए। आपके हाथ में है, मिट्टी का घड़ा है, जैसे आप उसको शेप दोगे वैसे बनेगा। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो यार। पैदा करते वक्त तो वो बच्चा है, बच्चा पैदा करेंगे, ये होगा वो होगा, फिर उसके बाद फिर क्यों ये सवाल आता है मेरी लाइफ। एक सीधी सी बात है, जब बच्चा हो गया उसके बाद आपकी लाइफ नहीं रहती है। यू आर लाइक अ सोल्जर। आप या तो पॉलिटिशियन बन जाते हो या तो सोल्जर बन जाते हो। पॉलिटिशियन का मतलब होता है कि देश के लिए, अब वो सोसाइटी के लिए डिवोटेड हो गया। मिनिस्टर्स का मतलब होता, सोल्जर्स का मतलब होता है कि अब वो बॉर्डर के लिए, जब तक वो जॉब पे है, जब तक वो उधर फ्रंटियर पे है, वहां पे वो टोटली डिवोटेड है। उसी तरह जब बच्चे पैदा होते हैं वो एक जीवन होता है, एक जान होती है, निर्जीव वस्तु नहीं है, जीवन है। तो हमें उसके लिए डेडिकेट होना पड़ता है, और पेरेंट्स होते भी हैं। तो पेरेंट्स से मुझे कहना है कि कुछ सैक्रिफाइस आपको देना पड़ेगा इस मामले में, है ना। उतना समय दीजिए, उसको खाना खिलाइए, उसको मोटिवेट कीजिए। फिर तीसरी बात ये आती है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे जब बात नहीं सुनते उनको डांटते हैं, या तो उन्हें डराते हैं, बाहर वो आदमी आएगा बोरे में पकड़ के ले जाएगा, वो उधर भोंगा है,
उधर बुआ बैठा है, हर रीजनल में बुआ भोंगा जो भी बोलते होगे यार, अलग अलग वर्ड है, ठीक है। उधर से भूत आया, ये आया, वो आया, मत करो मत करो। ये चीजें उनके मन मस्तिष्क में ऐसा घर कर जाएगी, जब ये पीढ़ी बड़ी होगी फिर वही है, फिर वो अपने लिए नकली भोंगा बना लेगी, नकली भूत बना लेगी। आप एक एंटायर जनरेशन को, कहूँगा मैं, एक पीढ़ी नहीं, अगली आने वाली 10 पीढ़ियों को आप कमज़ोर बना रहे हो। यही बच्चा जब बच्चे पैदा करेगा, यही चीज़ वो भी बताएगा अपने बच्चे को। अब आ गई चौथी बात, डांट डांट के आपकी बात मनवाना गलत है। मैं आपको बता दूं, जब आप सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ पहुंचाते हो ना, तब आप जोर से आवाज़ जिस चीज़ पर करते हो, शब्द पर, वो सबकॉन्शियस में जाती है। तो जिस चीज़ को आपको नहीं कराना है उसको आप डांट कर कराओगे तो बच्चा वही करेगा। आप देखिएगा, बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं बच्चे बात नहीं मानते, लेकिन बच्चे बात मानते हैं किसकी पता है आपको? जो बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलता है, जो पेरेंट बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलता है, उनके साथ समय बिताता है, उसको डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भी डांटता है, नो डाउट, कुछ चीजों में आपको सख्ती बरतनी होती है, लेकिन जो पेरेंट उतना टाइम डिवोट करता है, उनके साथ समय बिताता है, तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ यार, ये अपना ब्रो है, ये अपनी सिस है ना, ये डूड है। तो उनकी बातों को जल्दी मानते हैं बच्चे। तो अगर आपको अपनी बात मनवाना है तो आपको समय बिताना ही पड़ेगा बच्चों के साथ। बहाने, मैं बहाने ही कहूँगा, पैदा किया ना हमने, वो तो टपके नहीं ना अपने आप, इट वॉज आवर डिसीजन। तो जब हमारी मर्जी थी, जब हमारी इच्छा थी, तो उसी वक्त आपने समय और इन सब चीज़ों की सोचना चाहिए ना। एक एज है 8-10 साल के, जब तक बच्चे नहीं होते, उनको समय देना ही चाहिए, वो उनका अधिकार है। अगर वो आप उसको नहीं दे रहे हो तो आप उनसे उनका अधिकार छीन रहे हो। उस वक्त उनको पैसों और इन चीज़ों की ज़रूरत इतनी नहीं है जितना आपके समय की है। उनका जो भी चरित्र निर्माण होगा उसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। तो ये चीज़ आपको करना ही है। ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ सोल्यूशन थे, इन्हीं बातों में सोल्यूशन थे। सोल्यूशन एक अलग से नहीं दिया मैंने कि क्वेश्चन है उसका आंसर, इन्हीं बातों में सोल्यूशन है। बच्चों के सामने नेगेटिव चीज़ें नहीं रखना है, आपको अपने शब्दों को बहुत ध्यान देकर करना है। और यही चीज़ें जो बड़े लोग हैं वो भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ देखना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी नहीं है। कोई एक्टर अगर एक्टिंग करता है, उसकी एक्टिंग से इन्फ्लुएंस हो जाओ, उसको आइडियल मान के बैठ गए, एक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया। हर हरकतों को कॉपी करना ज़रूरी नहीं है ना। हर इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं उनको कॉपी करना ज़रूरी नहीं है। उसमें से अपने फायदे की क्या चीज़ मिल रही है भैया, हाँ इससे मेरी लाइफ सुधर रही है, हाँ उसको उठा लो, आगे बढ़ो। यू हैव टू बी सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि दूसरों को नीचा गिरा दो, सेल्फिश का मतलब ये है कि खुद से थोड़ा तो प्यार करो, खुद के लिए थोड़ा तो मतलबी बनो। जब भी आप चीज़ों को देखते हो तो जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके फ़ायदे से सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ उठा लो, बाकी कुछ नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए एक दौर आ गया ना, अभी गालियाँ कितनी कॉमन हो गई है। गाली क्या है, यू आर डिस्कसिंग सम, किसी की मदर और सिस्टर के बॉडी पार्ट्स को आप ये कर रहे हो, या किसी आदमी के बॉडी पार्ट्स को आप बोल रहे हो, दैट्स इट, वही गालियाँ है। एक ज़माने पे नहीं दी जाती थी, साला बोलना यानी ओ, मैं खुद वो जनरेशन देख चुका हूँ, ओ ये साला बोल रहा है। मगर आज सॉफ्ट पावर के थ्रू नॉर्मलाइज हुई है, तो इस सॉफ्ट पावर को पहचानो आप। एक हार्श ट्रूथ है, हम सब
कि औकात, मैं औकात की बात कर रहा हूँ। दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक है मैन्युफैक्चरर्स, दूसरा है कंज्यूमर्स। हम सबके औकात सिर्फ कंज्यूमर्स की, बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर, इन दो हिस्सों में दुनिया बटी है। सारी चीजें, हर चीज के लिए हम कंज्यूमर है, सोचिएगा। और कंज्यूमर कैसे बनता है मैं बताऊँ आपको, एक बहुत ईजी ट्रिक है। आपके पास कोई सामान है, अगर मैं ये साबित कर दूं कि आपके पास जो सामान है वो बहुत घटिया क्वालिटी का है, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन वॉश करूँगा। मैं जो आपको चीज़ देने वाला हूँ वो बहुत बढ़िया है। अगर ये मैसेज मैं अच्छी तरह से आपके दिमाग में पहुँचा पाया, आप मेरे कंज्यूमर बन गए। फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ मैं आपको बेच सकता हूँ अगर ये फीलिंग मैंने आपके दिमाग में लाई। फिर वो विचार हो सकता है ये, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है। ऊपर वाले को सिर्फ पैसा कमाने का मेन, उसको और कुछ लेना देने का नहीं। पैसा कैसा आता है, इधर से आता है, मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं। तो आप थोड़ा सा सोचिए, न्यू जनरेशन भी सोचिए, क्या जो इन्फ्लुएंसर कर रहा है वो सही है? सोच के देखिएगा। अभी तो खैर ये पैमाने भी नहीं है, पहले की थोड़ी सी पुरानी जनरेशन होती तो मैं ये कह देता कि जो आप बाहर देख रहे हो, आपको सही और गलत पता करना है तो जाके वही चीज़ अपने पेरेंट्स के सामने करके देखो। अगर करने में शर्म आई तो गलत है, नहीं आई तो सही है। खैर ये इस जनरेशन में ये बात भी नहीं कर सकता। पेरेंट खुद हिला हुआ है, वो खुद संभल नहीं, कोप अप नहीं कर पा रहा ना, उसने सडन चेंजेस देख लिए। पेरेंट वहां से आया कि यार फोन को हाथ लगाओ तो करंट तो नहीं लगेगा, और उसने खट 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 आप अचानक से एआई आ गया, तो उसने इतना सडनली देख लिया, वो हिल गया है। वो जनरेशन बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा, तो उसमें उसकी भी गलती नहीं है। तो समझ नहीं पा रहा कि यार क्या करूं, ये ऐसा कि मेरे सामने माँ बहन की गाली दे रहा है, चलो इसका फ्रेंडली बन जाता हूँ, मैं भी माँ बहन शुरू हो जाता हूँ। वो नहीं समझ पा रहा है, वो अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है कि बेटा ये गलत है, वो डर रहा है कि हाथ से बच्चा ना निकल जाए। लेकिन ये नई पीढ़ी बहुत समझदार है यार, बहुत अच्छी है। आपको अपना समझना चाहिए अच्छा बुरा क्या है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो हर एक के काम का है, इसको शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ें जब आप शेयर करते हो ना, तो आप उतना ज़्यादा सोसाइटी में अच्छी चीज़ें बांटते हो। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पिका पी